हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। भारत की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर शिप आ चुकी है और ये आज राजनाथ सिंह जी ने, जो देश के रक्षा मंत्री है, उन्होंने देश को समर्पित की। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भारत की सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर है और उससे भी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बनी है। आपको मैं राजनाथ सिंह जी का ट्वीट दिखा देता हूँ। तो ये है राजनाथ सिंह जी का ट्वीट। अटेंडेड द कमिश्निंग सेरेमनी ऑफ INS विशाखापट्टनम इनटू इंडियन नेवी टुडे। This indigenously developed missile destroyer is packed with state-of-art weapons and modern technology. It is a symbol of India's growing maritime prowess. आप देख सकते हैं कि आज ये कमीशन हो चुकी है, जिसका नाम INS विशाखापट्टनम है। ये भारत की सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। एट INS विशाखापट्टनम कमीशनिंग, राजनाथ digs at China. Some irresponsible nations. NDTV, India's most powerful destroyer commissioned to secure Indo-Pacific. INS Visakhapatnam has been constructed using indigenous steel DMR 249A and is amongst the largest destroyer constructed in India with an overall length of 163 meters and displacement of over 7,400 tons. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। Times Now News. Defense Minister Rajnath Singh takes a dig at China while commissioning INS Visakhapatnam. तो INS विशाखापट्टनम को 12 अक्टूबर 2013 से मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाना शुरू किया गया। नेवी डे 2020 में इसका ट्रायल शुरू किया गया और इसको 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। एक है L&T और दूसरी है पॉलीहाइड्रॉन सिस्टम इंडिया और तीसरी है मझगांव डॉक लिमिटेड। और इसके सारे पार्ट्स देश में ही बने हैं। ये काफ़ी गर्व वाली बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि भारत के पास डिस्ट्रॉयर के अलावा फ्रिगेट्स भी तो हैं जो सेम काम करती है। इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ आप देख सकते हैं, ये है जो छोटी बोट जो दिख रही है आपको, ये एक फ्रिगेट है और जो बड़ी बोट जो आपको दिख रही है, ये एक डिस्ट्रॉयर है। तो छोटी बोट में सरफेस एरिया इसका कम होता है, तो इस पर कम मिसाइल्स, कम एम्यूनिशंस और दूसरी तरह की चीज़ें कम होती है। लेकिन जो बड़ी बोट होती है, जिसको डिस्ट्रॉयर कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा मिसाइल्स, ज़्यादा बम, ज़्यादा गोला बारूद, एम्यूनिशंस, रडार, बेहतर तरीके का रडार होता है। तो ये फ्रिगेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। फ्रिगेट साइज़ में काफ़ी छोटी होती है और इसका वेट भी कम होता है, जिसकी वजह से कम मिसाइल और गोला बारूद लेकर चलती है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रॉयर को देखें तो ये साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। साइज़ में बड़ी होने की वजह से ये ज़्यादा मिसाइल और गोला बारूद को कैरी कर सकती है और इसी खासियत की वजह से इसका नाम डिस्ट्रॉयर है, जो सामने आने वाली दुश्मन की चीज़ों को तबाह कर सकती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है और यह है इसकी स्पीड, क्योंकि साइज़ में बड़ी होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन वहीं हम फ्रिगेट की बात करें तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जो टारगेट के आसपास जल्दी पहुँच जाती है। ये दोनों ही भारत के लिए बेहद ज़रूरी है और दोनों के रोल अलग अलग हैं। भारत के पास इस समय 13 फ्रिगेट्स और 10 डिस्ट्रॉयर है। इसकी डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, भारत के पास अभी जो डिस्ट्रॉयर की संख्या है वो 10 है और राजनाथ सिंह जी ने जो कमीशन की है वो INS विशाखापट्टनम है। इसका वेट जो है 7,400 टन है। विशाखापट्टनम क्लास की सिर्फ एक ही डिस्ट्रॉयर अभी भारत में शामिल है। इसके अलावा कोलकाता क्लास की 3 डिस्ट्रॉयर है, जिसका नाम INS कोलकाता, INS कोची और INS चेन्नई है। इसके अलावा जो दिल्ली क्लास की डिस्ट्रॉयर है उसमें INS दिल्ली, INS मैसूर और INS मुंबई है। और इसके अलावा जो चौथी है वो राजपूत क्लास की है। इसका नाम INS राणा, INS रणवीर और INS रणविजय है। ये सोवियत यूनियन के टाइम पर बनी हुई थी, जो आज भी भारत में शामिल है। राजपूत क्लास के अलावा बाकी जितनी भी दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास की जो डिस्ट्रॉयर है वो सब भारत में ही बनी हुई है। बस यही है, राजपूत क्लास सोवियत यूनियन के समय से भारत में चल रही है। इसके अलावा भारत के पास जो फ्रिगेट है वो 13 फ्रिगेट है। इसमें भी 4 क्लासेस है। इसमें शिवालिक क्लास है, जिसमें INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री है। फिर तलवार क्लासेस इसमें सबसे ज़्यादा है। तलवार क्लास में 6 फ्रिगेट आती हैं। इसमें INS तलवार, INS त्रिशूल, INS ताबार, INS तेग, INS तरकश, INS त्रिकंड। फिर ब्रह्मपुत्र क्लास, INS ब्रह्मपुत्र, INS बेतवा, INS ब्यास। फिर गोदावरी क्लास में INS गोमती। तो इसमें जो सबसे भारी है वो शिवालिक क्लास की है। इसमें 3 आती है। इसको इंडिया ने बनाया है पूरी तरह से। लेकिन जो तलवार क्लास की फ्रिगेट है उसको रशिया और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री की, तो यहाँ पर चाइना के पास 40 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास सिर्फ 10 ही है। इसके अलावा चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है और ये USA से भी बड़ी है।
आप तस्वीर में देख सकते हैं। CNN का आर्टिकल है ये। चाइना हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी, नाउ व्हाट्स बीइंग गोइंग टू डू विथ इट। मार्च 2021 का आर्टिकल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल से लिया गया एक स्नैप है। एट द एंड ऑफ 2020 द साइज ऑफ चाइनाज नेवी और इट्स बैटल फोर्स शिप वाज अप्रॉक्सीमेटली 360 कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द US ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस। यानी चाइना के पास 360 बैटल शिप है, लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ 297 यानी कि 63 ज़्यादा है। इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड दैट चाइनाज नेवी विल इंक्रीज टू 400 शिप्स इन 2025 एंड 425 इन 2030। भारत ही नहीं बल्कि चाइनीज नेवी तो अमेरिका नेवी से भी आगे है, और इसका एक डिस्ट्रॉयर तो 13,000 टन से भी ज़्यादा है, जहां भारत का डिस्ट्रॉयर सिर्फ 7,400 टन ही है। तो अब बात करते हैं INS विशाखापट्टनम की। तो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके सक्सेसर कोलकाता क्लास से काफ़ी बेहतर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे दुश्मन के रडार से बच सकते हैं, यानी दुश्मन को पता भी नहीं लगेगा और हमारा डिस्ट्रॉयर अपना काम कर देगा। और इसकी दूसरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी मॉडर्न है, और इसके बनाने का खर्च 9,000 करोड़ के आसपास आया है। और अभी तो ये सिर्फ एक ही बनी है, इसके अलावा 3 और डिस्ट्रॉयर बनेंगे। और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और पहले से तेज़ है। इसकी स्पीड 30 नॉट है, जिसको 4 पावरफुल प्रोपेलर चलाते हैं। इसके अलावा ये तीनों तरह के टारगेट को हिट कर सकती है। वारशिप और लैंड बेस्ड टारगेट के लिए इसमें ब्रह्मोस मिसाइल फिट है, जिसको भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। और अगर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को मारना हो तो इसमें सरफेस टू एयर बराक 8 मिसाइल फिट है। बराक 8 को भारत ने इसराइल के साथ मिलकर बनाया है। तो यह है भारत की सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर, जिसको राजनाथ सिंह जी ने देश के हवाले कर दिया। तो यह है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।